In this we are going to discuss illustration number 34. Illustration number 34 में ऐसा इतना कुछ नहीं है, but still we need to discuss the same. That's why we are discussing. तो modification that increase कर दे the scope of lease by extending the contractual lease term. तो basically हम इसकी practical approach पे ज़्यादा emphasis डाल रहे that how to solve the same. सो लीज एंटर जो है वो 10 years के लिए हुई है. 5,000 square meter ऑफ ऑफिस स्पेस है. जो एनुअल लीज पेमेंट है वो 1 लाख है. दैट द सेम इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर. जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है द लीज कैन नॉट बी रेडीली डिटरमाइन नहीं हो सकती है. और ऐसे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट जो है एट द कमेंसमेंट डेट that is 6% है. At the beginning of year 7, lessee और lessor agree हो रहे to amend the original lease by extending the contractual lease term by 4 years. So annual lease payment है that the same are unchanged. 1 lakh payable at the end of each year from 7 year to 14 year. और lessee की incremental borrowing rate जो है at the beginning of year 7 is 7% per annum. How should the said modification be accounted for? तो कैसे said modification जो है that the same will be accounted for. तो कुछ नहीं करना है. What you need to do is to determine the lease liability as your first step. Once you have determined the lease liability, how will you calculate the same? We have done this thing so many times, so we must know that क्या है. ईयर 1 पे हम निकाल रहे थे उसे पीवी फैक्टर करके हम 10वें साल तक ले जा रहे हैं. अकॉर्डिंगली हमारा जो है आज की वैल्यू जो है और उस दिन की वैल्यू तो अलग अलग आएगी. पैसे की वैल्यू मतलब ऑलमोस्ट गिर ही रही है. तो फिर ये आया हमारा 7,36,000. फिर उसके बाद क्या किया हमने, जो राइट ऑफ यूज सेट है कोई ऐसा एसेट्स दिया नहीं है तो वो सेम ही आएगा. दैट विल कम एज 7,36,000. देन वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एज वेल एज द क्लोजिंग बैलेंस. अकॉर्डिंगली 7th ईयर पे जाके चेंज हो रहा है तो हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो है क्लोजिंग बैलेंस ही आ जाएगा. आफ्टर कैलकुलेटिंग इट फर्दर दिस विल बी अवर क्लोजिंग बैलेंस. फिर हमें क्लोजिंग लीज लाइबिलिटी को कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस निकाला कि हमारा 6th ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस इतना आ रहा है. ये निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर हमें देखना होगा कि क्या क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है कि 7th ईयर से ऐसे ऐसे बदलाव है और 7% का रेट है. तो 7% के हिसाब से हम 7th ईयर पे खड़े हैं और हम यहाँ से सारा कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली हमने पीवी फैक्टर किया, ये आया. और जो डिफरेंस है लीज लाइबिलिटी में वो हमारा ये निकल के आया अल्टीमेटली. यहाँ स्टडी मटेरियल. हाँ तो ये हमारा आ गया. इसमें और इसमें हमारे 112 रुपये का डिफरेंस आ रहा है. बट दैट इज द सेम ड्यू टू द अप्रोक्सीमेशन इन अमाउंट.